नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा एलेक्ट्रिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले उस कमेंट भैया को सुनता हूं। एक ही बोर्ड में एक डीपी स्विच, एक एम्पियर मीटर, 15 सॉकेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉकेट और 3 स्विच है। तो 3 स्विच, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच। तो हमारा क्या होगा, एक स्विच से 5 सॉकेट ऑपरेट होगा। तो हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये सारा 5 सॉकेट ऑपरेट होगा। ये स्विच ऑन करेंगे तो ये 5 सॉकेट ऑपरेट होगा। ये जो स्विच ऑन करेंगे तो ये 5 सॉकेट हमारा ऑपरेट होगा। इसके साथ ये एम्पियर मीटर और ये हमारा डीपी स्विच है। तो हम क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे कि इसका वायरिंग किस तरीके से करते हैं। एक तरह से एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। तो इसका वायरिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जैसी बात, इसका डायग्राम मैंने ले लिया। सेम हमारा यहाँ पे डीपी स्विच हो गया, ये हमारा एम्पियर मीटर हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, एक स्विच यहाँ पे जैसा है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक स्विच। फिर यहाँ पे सेम उसी तरीके से, ठीक है। हमने जितना इसमें था सेम इसका इस टाइप से बोर्ड ले लिया। अब क्या करेंगे, इसका वायरिंग करके देखेंगे कि इसका वायरिंग किस तरीके से होता है। तो हम पहले डायग्राम में देखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, बोर्ड में वायरिंग करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें फेज है न्यूट्रल, ठीक है, इसमें कोई भी बोर्ड करेंगे फेज न्यूट्रल। अब बोर्ड 3 वायर हमारे पास आएगा, ठीक है। ये 3 वायर आएगा, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बोर्ड ईयर 3। तो हम फेज का वायर कहाँ इन कराएंगे, तो ये डीपी स्विच में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेज के लिए इन यहाँ कराना है, आउट यहाँ से करेगा। न्यूट्रल हमारा इन यहाँ करेगा, आउट यहाँ करेगा। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारा फेज का वायर, फेज का वायर इन करा इस टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में जहां पे एल लिखा हुआ वो हमारा लाइन का हो गया। तो हम जो फेज का वायर लाएंगे, ठीक है, जो हमारा फेज का वायर होगा हम यहाँ पे इस टर्मिनल में इन कराएंगे, आउट यहां से कराएंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रल का वायर होगा, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ इन कराएंगे, ठीक है, यहाँ इन कराएंगे, आउट हम न्यूट्रल यहां से कराएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत है क्या, यहाँ पे जरूरत है। तो ये सबका वायरिंग बाद में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां से ले आते हैं फेज और न्यूट्रल और ये सॉकेट का स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे एम्पियर मीटर हमारे पास, ठीक है। तो हम एम्पियर मीटर का कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, हमको एम्पियर मीटर का एक तरफ से, ठीक है, जो फेज हमारे यहाँ से आउट करेगा, यहाँ से जो फेज हमारा आउट करेगा उसको हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल यहाँ से लेके जाएंगे और इसका एक टर्मिनल में हम इन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पलटा है तो देखिए एम्पियर मीटर में 2 टर्मिनल, एक या एक 2, ठीक है। एक टर्मिनल में हम क्या करेंगे, फेज इन करा देंगे और दूसरा जो फेज हम आउट करा देंगे, ठीक है। तो फेज का वायर हम जब यहाँ पे डीपी स्विच से लेके आएंगे तो हम एम्पियर मीटर में लेके जाएंगे, ठीक है। अब फिर यहां से हम आउट करा देंगे। आउट करा कहां ले जाएंगे, आउट करा ले जाएंगे हमारे पास जितना स्विच है, स्विच तो हमारे पास 3 ही है। तो हमारा जो फेज का वायर आउट करेगा यहां से, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहां से तीनों स्विच में ले जाएंगे उसके नीचे टर्मिनल में, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तीनों जो स्विच है, तीनों स्विच का नीचे वाला टर्मिनल क्या करेंगे, हम फेज पहुंचा देंगे। तो फेज हमारा यहाँ पे था, फेज हमारा यहाँ से आउट किया, फेज हमारा इस टर्मिनल में आया, फिर यहाँ से आउट करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आउट करते हुए ये स्विच में आ गया, ये स्विच में आ गया, अब ये स्विच में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सारे सॉकेट को ऑपरेट करना है, ये स्विच से सारे सॉकेट को ऑपरेट करना है और ये स्विच से ये सारे सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा हर सॉकेट में एक जगह फेज और एक जगह न्यूट्रल लिखा रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज, यहाँ एन एल इस तरीके से लिखा होता है। तो जो एन है वो न्यूट्रल के लिए हो गया, जो एल है वो फेज के लिए हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, ठीक है। कहां पे जितना सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट का जितना भी एल टर्मिनल है सब में हम इस तरीके से लूप बना के ले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करना है, ये स्विच से ये सारे सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक बार यहां ले जाएंगे, यहां से यहां ले जाएंगे, यहां से यहां ले जाए, जहां पे एल टर्मिनल है, ठीक है। ये सारे में एल टर्मिनल होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा एल टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब ये स्विच से ये सारे सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे यहाँ पे जहां पे एल होगा, ठीक है। इसी तरीके से जितना भी एल है सब में हम क्या करेंगे, लूप बना के इस तरीके से ले जाएंगे। तो हमारा जो फेज का काम वो कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल है। फेज का काम कितना हुआ हमारा, यहां से हम लेके आए डीपी स्विच में, डीपी स्विच से आउट कराए, इन कराए, फिर आउट कराए, एम्पियर मीटर में एक में फेज डाले, फिर दूसरे से आउट कराए और सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में लेके आए। स्विच को ऊपर टर्मिनल से जितना एन वाला सॉकेट है, एल वाला सॉकेट है, सब में हमने शॉर्ट करा दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ पे था, न्यूट्रल हमारे यहाँ से आउट कर रहा था। यहाँ से आउट करने के बाद हम कहाँ ले जाएंगे, तो न्यूट्रल का जरूरत हमको कहाँ का है, जितना सॉकेट, एम्पियर मीटर में हमको न्यूट्रल का जरूरत नहीं है, पर जितना सॉकेट है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे सॉकेट में एन टर्मिनल है वो हमारा न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। ये सब जो टर्मिनल है ये सब हमारे न्यूट्रल के लिए है। तो हमको क्या करना है, इसमें तो न्यूट्रल देना है ना। तो हम क्या करेंगे, इजी वे में यहां से न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे हम,
ठीक है, आपको जहां से सुविधा हो। ठीक है, न्यूट्रल का वायर लेके आना है और हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्मिनल से हम स्टार्ट कर देते हैं। सपोज हम यहां से ले देते हैं, हम यहाँ पे न्यूट्रल लेके आए। ठीक है, ये न्यूट्रल हमारा आ गया। अब हम लूप बना के बस दे देना, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब यहां से हमको यहाँ पे न्यूट्रल पहुंचाना है, हम यहां से ही पहुंचा, जहां से आपको सुविधा हो। अगर आपको यहाँ से सुविधा हो तो हम यहां से पहुंचा देंगे, एक यहाँ पहुंचा देंगे, एक यहाँ पहुंचा देंगे, एक यहाँ पहुंचा देंगे और एक यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमको यहाँ सुविधा है, आपको यहाँ से ले आना, यहाँ से ले आइए, यहाँ से ले आता है। हम यहाँ से एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, 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 एक न्यूट्रल यहाँ चल गया। बस सिंपल सा काम खत्म। हमारा जो इतना था इतना ही काम करना है। ठीक है, सिर्फ दिखने में बड़ा दिखता है, होता कुछ नहीं, सिर्फ फेज या न्यूट्रल खेल है। ठीक है, फेज या न्यूट्रल का आपको क्लियर पता होना चाहिए कि सॉकेट में फेज एक में जाएगा, एक में न्यूट्रल जाएगा, बस आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा कहाँ जाएगा, तो सॉकेट का जो ये टर्मिनल है। ठीक है, ये सब टर्मिनल में क्या होता है, हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बॉडी अर्थिंग का वायर दे देंगे। यहाँ से बॉडी अर्थिंग का वायर लाए। ठीक है, बॉडी अर्थिंग एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। सेम इसी तरीके से लूप बना के यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। इसी तरीके से जितना भी है 5 पिन सॉकेट को ऊपर वाला टर्मिनल सब में हम बॉडी अर्थिंग का वायर पहुंचा देंगे। ठीक है, ये हमारा जो था डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, 3 वायर है हमारा, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग। फेज हमारा यहाँ से आया, इस टर्मिनल में किया, यहाँ से आउट किया, एम्पेयर मीटर में गया, फिर आउट किया, फिर सारे स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में गया। ठीक है, फिर स्विच के सारे ऊपर टर्मिनल से, ये स्विच हमको ये सारे सॉकेट ऑपरेट करना था, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से जितना भी एल टर्मिनल है सब में चल गया। ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से सारे एल टर्मिनल चल गया और ये स्विच से सारे एल वाला टर्मिनल चल गया। फिर न्यूट्रल आया, न्यूट्रल का हमारा इन यहाँ से क्या था, आउट यहाँ से कराए थे। उसके बाद हमारे पास कहाँ था न्यूट्रल, सारे सॉकेट में जरूरत था, तो जहां पे एल टर्मिनल था सब मैंने न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। ठीक है, और बचा हमारा तीसरा वायर बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग का तो कनेक्शन आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पे ही होता है। ठीक है, अगर बॉडी अर्थिंग क्यों लगाया था इस बारे में अभी भी कमेंट आता है, तो इसका एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा इसका बारे में, होगा तो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि हमें बॉडी अर्थिंग लगाना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका वायरिंग करके देखते हैं, जैसे सेम इस डायग्राम में था। ठीक है, हमारा फेज या न्यूट्रल कहाँ इन कराए थे, फेज या न्यूट्रल हम यहाँ इन कराए थे। तो हम क्या करते हैं, सेम 3 वायर लेके आते हैं, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग।
responsible. Here we go. तो इसका वायरिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार देख लेते तो हमारा हुआ क्या था, फेज या न्यूट्रल हमारा यहाँ इन किया था, आउट ऊपर टर्मिनल से किया, आउट करने के बाद फेज हमारा एम्पियर मीटर में आया, एम्पियर मीटर से फिर आउट करते हुए स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में गया और हर स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से जितना सॉकेट था एल टर्मिनल में उसका गया। हमारा जो न्यूट्रल आया वो जितना सॉकेट का एल टर्मिनल था, एन सुनिए न्यूट्रल के लिए एन जो था सारे टर्मिनल में हमने दे दिया है। ठीक है, ये फिर यहां से यहां कनेक्ट हुआ, ये हो गया हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर हम इन करा और यहां से फिर जैसे न्यूट्रल हमारा शॉर्ट करता है सारा बॉडी अर्थिंग का जो ऊपर वाला टर्मिनल था उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो करने लग गया, मतलब कनेक्शन सही है। ठीक है, फिर भी क्या करते हैं, सारे सॉकेट को चेक करके देख लेंगे एक बार कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, एक सही है मतलब बाकी सब सही होगा। ठीक है, जैसे ऑफ करेंगे तो सारा यूज होगा। यहाँ का भी चेक कर लेते हैं। चलिए, धन्यवाद।